अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो बेसिकली एक्नी और पिंपल के ऊपर है। तो जिनको एक्नी होती है, जिसे हम एक्टिव एक्नी कहते हैं या एक्नी वल्गैरिस वगैरह, उसके लिए भी ये परफेक्ट है। और जिसको पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं, जैसे कि अक्सर ओकेजन होता है, जैसे कि अब ईद आने वाली है, तो हो सकता है आपको ईद से एक दिन पहले पिंपल्स आ जाएँ, या फिर वैसे आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लो तो आपको पिंपल्स आ जाते हैं। और ये ऑयली स्किन और एक्नी प्रोन स्किन के लिए काफ़ी कॉमन चीज़ हो चुकी है अब। तो मैं आपसे कोई रेमेडी नहीं शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मैं आपके साथ 2 प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो कि आपकी इस प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आपको कोई स्किन केयर या मेकअप के रिगार्डिंग या वैसे आपको क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप मुझे वहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ जेन्युइन से टिप्स शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भी 2 साल पहले काफ़ी एक्नी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। और पिंपल्स का तो ये, मुझे अक्सर पिंपल्स वगैरह होते रहते हैं, तो मैं फ़ौरन से जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी वो यूज़ कर लेती हूँ और इंस्टेंटली गायब हो जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले टिप मैं आपको दूँगी डाइट के हवाले से। तकरीबन हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो जिसमें वेजीज़ नहीं है, आपके फ्रूट्स नहीं है और सिर्फ ऑयली चीज़ें, बाहर की चीज़ें, तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन और आपके बालों को ख़राब करेगा। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप प्रोटीन भी अच्छा ले रहे हो, कार्ब्स भी ले रहे हैं, साथ साथ आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आपके डेली बेसिस पे इंटेक में हैं। और इसके अलावा आपने पानी की इंटेक काफ़ी अच्छी रखनी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोट किया, जब पानी आप अच्छा पीते हो तो आपकी बॉडी में क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ना, तो आपकी स्किन कंडीशन और हेयर्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। थर्ड टिप ये है कि आपने बार बार अपने फेस को टच नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी जो ऑलरेडी एक्नी है वो और ख़राब हो जाएगी, या अगर पिंपल्स नहीं है तो आपके हाथ पे बैक्टीरिया होगा, उसके ज़रिए पिंपल्स निकल आएंगे। इसके अलावा फोर्थ टिप ये कि जितना हो सके मेकअप को अवॉइड। इसके अलावा हो सके तो प्लीज़ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लें, यानी कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि एक्नी में भी ना काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो हो सकता है आपकी थोड़ी सी डिफरेंट एक्नी हो। वैसे मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ तकरीबन हर किस्म की पिंपल्स और एक्नी के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अच्छा जी, सो अब जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले आपको वो दिखा देती हूँ। तो जो पहली चीज़ है वो है फेस वॉश, क्योंकि हमारी स्किन केयर का सबसे पहला पार्ट फेस वॉश ही होता है। और जो हमें पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं ना, वो इसी वजह से निकलते हैं क्योंकि हम फेस वॉश अच्छे से नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगी मिस्टीन का ये एक्नी क्लियर फेस वॉश, क्योंकि ये पिंपल और एक्नी वाले बैक्टीरिया को ही किल कर देता है और बाकी आपका फेस इतने अच्छे से क्लीन करता है कि आपके डर्ट रहता ही नहीं है। और इस फेस वॉश के प्राइस आपको 280 से 300 तक मिल जाएगा। मैंने इम्तियाज सुपर मार्केट से बाय किया था, वहाँ मुझे कुछ इसी रेट में मिला था। बाकी इसका ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, जिनकी एक्नी वाली स्किन होती है और जिनको पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं ना, उनकी स्किन केयर काफ़ी मिनिमल होती है, यानी कि आप ज़्यादा कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो फिलहाल जो मैं आपसे शेयर करूंगी बस वो 2 ही स्टेप्स हैं। पहला होता है फेस वॉश, जो कि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और सेकंड हमारे पास होता है एक्नी या पिंपल स्पॉट ट्रीटमेंट। तो वो जो स्पॉट ट्रीटमेंट है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। अगर आप चाहो तो आप मॉइस्चराइज़र ऐड कर सकते हो, बट मैं कोई खास आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप ये स्पॉट ट्रीटमेंट लगाओगे तो कोई कुछ और चीज़ आपकी स्किन पे लगी हुई नहीं होनी चाहिए, तभी वो बेटर तरीके से आपके रिजल्ट्स दिखा पाएगी। और सनब्लॉक हाँ आपने लगानी है ज़रूर, लेकिन बाहर जाते हुए। तो जब आप घर पे ये क्रीम वगैरह अप्लाई करोगे तब इतनी नीड नहीं। तो जिस मेडिकेटेड क्रीम की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है ये क्लीनाजेल, और इसमें जो मेन कंपोनेंट है ना वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। तो अगर हम पर्टिकुलरली इस कंपाउंड के बारे में बात करें ना, तो क्लिंडामाइसिन बेसिकली एक बैक्टीरिया ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी कि जो हमारे फेस से बैक्टीरिया वगैरह होता है, स्किन पे बैक्टीरिया होता है जो कि पिंपल्स और एक्नी को कॉज करता है ना, ये उसको किल करता है और उसकी ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये है हमारे पास जेल, जो कि मैन्युफैक्चरर है बाय स्टीफिल, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये भी। इसके सनब्लॉक्स वगैरह मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वैसे भी काफ़ी अच्छा है ये। अच्छा, इसकी प्राइस आपको बता दूँ मैं, काफ़ी कम प्राइस है, यानी कि ये आपको 135 से 150 के दरमियान में मिल जाएगा ये। इसके पीछे जो रेट्स लिखे हुए हैं वो 131.32 लिखे हुए हैं, तो तकरीबन आपको ये 135 रुपये तक की मिल जाएगी। और अगर इसको पैकेजिंग हम ओपन करते हैं तो अंदर से आपको नॉर्मल से जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है वैसी मिलेगी, और इसका जो अंदर का टेक्सचर है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जेल फॉर्म में है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपकी स्किन पर लगाने के बाद कोई ये अलग किस्म का वाइट सा स्पॉट नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसका लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना फेस वॉश करना है, जो कि मैंने आपको फेस वॉश रिकमेंड किया है। आपका फेस क्लीन हो जाए उसको आपने टिश्यू पेपर से पैड ड्राई करना है, रगड़ना नहीं है, पैड ड्राई करना है। और टॉवल वगैरह से मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत जर्म्स होते हैं। तो आपने पैड ड्राई करने के बाद अपनी स्किन पे ये क्लीनर जेल लगाना है, बहुत थोड़ी अमाउंट में, और सिर्फ अपनी एक्नी है जहाँ आपको पिंपल है सिर्फ उस पर लगाना है, यानी कि पूरे फेस पर मत लगा लीजिएगा। जैसे अगर आपके चीक्स पे 2-3 पिंपल्स हैं तो आप सिर्फ उन 2-3 पिंपल के ऊपर ही लगाएंगे। और आपने इसको यूज़ करना है कम से कम 2 बार दिन में। रात में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि रात में काफ़ी अच्छी वर्क करती हैं स्किन केयर की चीज़ें और बाकी हेयर्स वगैरह की भी। तो आपने रात में तो ज़रूर लगाना है। दिन में एक दफ़ा आप मॉर्निंग में जब फेस वगैरह वॉश करो उसके बाद लगा लो, और रात में सोने से पहले जब फेस वॉश करो एक दफ़ा तब लगा लो। थोड़ी सी अमाउंट लगाना, एंड इंशाल्लाह विदिन 2 डेज़ आपका पिंपल चला जाएगा। और जहाँ तक एक्नी की बात करें, अगर आपको एक्टिव वाली सिस्टिक एक्नी है जो कि काफ़ी सीवियर होती है, तो उसको जाने में तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, बट सीरियसली वर्क करता है। प्लस आप इसको हमेशा अपने पास रखो, जैसे ही आपको पिंपल पॉपअप हो आप इसको रात
रात में लगा लो, दिन में लगा लो, कम से कम 2-3 बार दिन में लगा लो ताकि फटाफट चला जाए, आपका ओकेजन अच्छा हो जाएगा, आपका पिंपल फटाफट बैठ जाएगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। सो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी बताई हुई टिप्स को भी और जो मैंने आपको चीज़ें रिकमेंड की हैं उसको भी। और अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है और अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई देयर। एंड फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।